हाय फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये एक और बिज़नेस अपडेट है। दो और बिजनेसेस हैं जिनको आज हम अपने इस बिज़नेस अपडेट में लेंगे बेसिकली। तो पहला बिज़नेस जो है वो AWL एग्री बिज़नेस है। बेसिकली इनका जो है बिज़नेस अपडेट आया है इस बार का। तो इनके इस क्वार्टर का जो सेल आया है वो बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बेसिकली वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनका ये कहना था कि मैंने इनका जो सेल में मैंने वो है वो बहुत अच्छा नहीं है। करीब 5% इनको वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। और इसका एक कारण वो ये भी बता रहे हैं कि बेसिकली एक जो ड्यूटी कट हुआ है उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है प्राइसेस पे। तो बेसिकली मैंने बहुत हाई प्राइसिंग चल रही थी जिसकी वजह से मार्जिन हिट हो चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी हायर साइड पे चल रहा है इसमें। अगर आप देखें एडिबल ऑयल्स का जो भी है सेक्शन, वो बहुत ही हाई, मैंने बहुत ज़्यादा उसके रेट बहुत बढ़ गए थे। एडिबल ऑयल का जो है सप्लाई चेन ऐसे काम करता है कि बेसिकली जब न्यूअर सप्लाई और नए रेट का जब माल मार्केट में हिट करेगा तो उसकी वजह से एक वॉल्यूम में सर्ज दिखेगा, ऐसी संभावना है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी आगे चलकर। हालांकि इस क्वार्टर अपडेट में कंपनी का यही कहना था कि उनको बहुत ही सॉफ्टवेयर डिमांड दिखी है इसमें। इनका बेसिकली जो इन्होंने बताया कि 5% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू में ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है, करीब करीब 24% है। अब ज़्यादा डिटेल तो कंपनी ने दिया नहीं, लेकिन इसका फिनेंशियली क्या इम्प्लीकेशन होगा नंबर्स पे, वो तो फिनेंशियल रिजल्ट जब आएगा तब उससे समझ में आएगा। बेसिकली इनका ये कहना था कि हमारा जो भी ग्रोथ मैक्सिमम आ रहा है वो बेसिकली हमारा आया है जो वो फूड एंड FMCG सेक्टर से इनका ग्रोथ आया, और इंडस्ट्रियल एसेंशियल जो सेगमेंट है उससे आया है। बेसिकली इनके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है एडिबल ऑयल, दूसरा सेगमेंट इनका है फूड एंड FMCG, और तीसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो बेसिकली इनका जो नॉन बासमती राइस का भी एक बिज़नेस है, जिसमें इन्होंने कहा कि इनको शार्प हिट देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिला था। तो बेसिकली वहाँ पर कुछ अलग ही गेम चल रहा है। नॉन बासमती जो नॉन ब्रांडेड बासमती राइसेस ये बेचते थे, उसमें अचानक से हिट आया है। तो वहाँ मुझे जो फीलिंग आ रही है, मैं जितना देख अभी एक अंदाज़ा कर रहा हूँ, अंदाज़े से बेहतर तो इसका जो अपडेट है वो ज़्यादा क्लियर होगा जब फिनेंशियल रिजल्ट में या तो कंपनी कुछ बताए, या फिर KRBL और भी कुछ एक कंपनियां हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, वो जब अपडेट करें तो उनके अपडेट से क्लैरिटी आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बासमती सेक्शन में भी जो है प्रीमियमाइजेशन का एक काम चल रहा है। और आप जानते ही हैं कि ये जो टैरिफ वैरिफ का मामला है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें। हालांकि कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो ये बता रही हैं कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा हिट नहीं होंगे इसकी वजह से। खैर वो एक अलग बात है। तो उस पर आगे जो अपडेट आएगा तो उस पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जब फिनेंशियल अपडेट होगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो बेसिकली इनका जो है, इन्होंने एक बिज़नेस इन्होंने और भी ले रखा है डोमेस्टिक सेल का। बेसिकली कोहिनूर का जो डोमेस्टिक सेल है वहाँ इनको अच्छा सेल देखने को मिला है। इनका ये कहना था कि हमको वहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, अच्छा ग्रोथ आ रहा है वहाँ पर सेल का। तो क्विक कॉमर्स में जो इनका सेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बेसिकली दैट वाज ग्रू बाई 86%। माने अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 86% बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि पिछले 12 महीनों में इन्होंने करीब 4400 करोड़ का सेल देखा है क्विक कॉमर्स के बेसिस पे। और इनकी कोशिश यही है कि ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला जो सेक्शन है उसको कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली कोशिश ये है कि अगर किसी भी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑर्डर आए तो उसको 4 से 5 घंटे के अंदर में उसको माल डिलीवर हो जाए, और उस पोजीशनिंग के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था। पहले भी कंपनी अपने पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट में क्लियर कर चुकी है कि हर 250 किलोमीटर पे ये अपना एक इनका एक बिज़नेस का एक ऐसा उन्होंने सिनेरियो क्रिएट कर रखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क होना चाहिए बेसिकली। तो बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। बेसिकली अभी इनका जो रेवेन्यू में जो वॉल्यूम में जो है वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रहा है। जब वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा तो आप ये समझें कि बेसिकली जब इनका मार्जिन वापस आएगा तो वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखेगा। मुझे ऐसा ही दिखता है। इसमें अभी इनका जो मार्जिन हिट हो रखा है वो बिकॉज ऑफ प्राइसिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स की वजह से हिट करके रखा हुआ है।
इसी वजह से आप देखेंगे कि कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और जो एडिबल ऑयल का इनका सेल था वो 4% से बढ़ा। फूड एंड एफएमसीजी का जो सेल है वो 20% से बढ़ा। इंडस्ट्रियल एसेंशियल का सेल जो है वो 22% से बढ़ा। तो ये था अपडेट AWL एग्री बिजनेसेस का। एक और कंपनी का मैं बिज़नेस अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो में, जो कि है संभव स्टील एंड पाइप्स। बहुत ही न्यूली लिस्टेड स्टॉक है ये, बहुत जल्दी ही रिसेंटली लिस्ट हुआ है। बेसिकली ये जो है ये रायपुर में बेस्ड कंपनी है और दे आर वेरी ओल्ड। और मैं ये कह सकता हूँ जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, इस कंपनी के बारे में जितना पता किया, इवन मैं ये भी डिस्क्लोज़र करूँगा कि इन दोनों ही कंपनियों में मैं इन्वेस्टेड हूँ, एग्री AWL एग्री बिज़नेस में भी और संभव स्टील में भी। तो मैं इनको दोनों को काफ़ी नज़दीक से ट्रैक कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी संभव स्टील के बारे में काफ़ी जानकारियाँ, मैंने रिसर्च एंड ऑल दैट करने के बाद ही मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने बहुत सारे डिटेल में मैं गया इसमें। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये इनका काम है जो स्ट्रक्चरल पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाते हैं बेसिकली स्टील से। और इनकी जो फैक्ट्री है वो बेसिकली इस तरीके से बेहतर तरीके से लोकेटेड है कि इनको जो भी इनको रॉ मटेरियल्स या जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब इनको आसपास में मिल जाती है। तो बेसिकली इनका जो है कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो उतना नहीं लगता है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बहुत ही रीज़नेबल रहता है इनका, क्योंकि इनको सब कुछ लोकेशन के आसपास ही मिलता है। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी, काफ़ी पुराने हैं ये इस बिज़नेस में, बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इनका बैकग्राउंड है, कई सालों का एक्सपीरियंस है इनके फादर और उसके बाद इनके बच्चे जो हैं, इनका ये सेकंड जनरेशन है जो इस बिज़नेस को रन कर रही है और बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रही है। अगर कहा जाए कि जिंदल स्टील जो क्वालिटी का स्टील बना कर देता है, वही क्वालिटी का स्टील संभव स्टील देता है। ये बात इनके प्रमोटर का कहना है। बेसिकली ये शुरू में जब इन्होंने शुरुआत की थी तो ये कहते थे कि हम जिंदल से माल लेते थे और फिर हम उसको आगे प्रोसेस करते थे। अब धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। तो इनका जो सेल आया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। बाकी मैं मौका मिलेगा तो ज़रूर इसका बिज़नेस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ कभी। अभी ये बिज़नेस अपडेट है तो उस पर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल पाइप एंड ट्यूब्स का जो सेल है इनका वो करीब 57,788 का रहा है। और प्री गैल्वनाइज्ड कॉइल्स एंड पाइप्स उसका जो सेल है वो करीब 20,207 है। बेसिकली ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इस पर इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। ये अलग से बनाते हैं। ये जो बड़े बड़े कॉइल आते हैं, आपने स्टील के बड़े बड़े कॉइल देखे होंगे, यूजुअली आप नहीं देखेंगे इसको सड़क पर। तो जब रेल से जब वैगन्स जाते हैं तो आप देखेंगे बड़े बड़े स्टील के जो पोल नुमा आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल टाई किए रहते हैं। वो इतने भारी होते हैं कि इंसानों के बस की बात नहीं है उसको उठाना, तो क्रेन से रखा जाता है बेसिकली, और वो बहुत भारी होता है। लिटरली बहुत ज़्यादा भारी होता है, इतना आसान नहीं होता। उस क्वालिटी के कॉइल्स को बनाना और उस कॉइल्स को फिर इस्तेमाल करना, ये इनकी स्पेशलिटी है। प्री गैल्वनाइज्ड कॉइल्स एंड पाइप्स ये पहले नहीं बनाते थे। आप समझें, अगर पिछले साल इस क्वार्टर में अगर देखें तो इनका इससे कोई सेल नहीं था, लिटरली नो सेल था। और जो तीसरा प्रोडक्ट है इनका, स्टेनलेस स्टील कॉइल्स बना रहे हैं बेसिकली, तो वो भी जो है वो भी पिछले क्वार्टर में नहीं था, पिछले साल इस क्वार्टर में। तो ये दोनों ही सेल इनका ऐड ऑन है, इस बार ये बढ़ रहा है बेसिकली। तो स्ट्रक्चरल पाइप एंड ट्यूब्स का सेल था 52,000 के आसपास था, इस बार 57 के आसपास है। प्री गैल्वनाइज्ड का सेल 20,207 है। स्टेनलेस स्टील कॉइल्स का जो सेल है वो 11,567 है। तो सब मिलाकर ये नंबर पहुंच रहा है करीब 89,562। और इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो गैल्वनाइज प्रोडक्ट्स बनाना और स्टेनलेस स्टील कॉइल्स बनाने के लिए जो बीच में एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगले प्रोडक्ट वो बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। तो उस इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स को अगर ये अपने सेल में जो पकड़ते हैं, जो इनके पास होल्डिंग रहती है, बेसिकली ये ऐसा रहता है कि उन्होंने बना लिया है उस चीज़ को, वो होल्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, उसको आगे चलकर वो यूटिलाइज़ करेंगे
जिस तरीके की भी डिमांड आएगी। अगर स्ट्रक्चरल पाइप बनाना हुआ तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, प्री गैल्वनाइज बनाना हो तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो उसको स्टेनलेस स्टील कॉइल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से होता है, तो उसको भी वो सेल में पकड़ लेते हैं बेसिकली। तो वो फिगर 9202 है। तो बेसिकली अगर टोटल फिगर देखा जाए इस क्वार्टर का, वो था 98,768, ये जो था इनका टोटल फिगर था। पिछले साल इस क्वार्टर में इनका सेल था 64,489, तो ऑलमोस्ट 53% का शायद सेल ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में 65 था, तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सेल शायद डिप कर गई है। डिप नहीं कर गई है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में ना देखें, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें, बिकॉज ये बिज़नेस सीजनल होता है। आप जानते हैं ये मानसून का सीज़न चल रहा है, तो ये सीज़न वैसे भी वीक होता है। ये क्वार्टर जो है वो बेसिकली Q2 इज़ वीकर क्वार्टर फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। खैर, तो अभी ये एक मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि थोड़ा सा देखें इस चीज़ को, क्योंकि पिछले क्वार्टर में शायद 65% का सेल ग्रोथ था इनका। इस बार वो नंबर कम दिख रहा है, 53% का दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ है। अब एक और इंटरेस्टिंग फिगर है जो कि कंपनी ने कहीं नहीं दिया, मैं आपको जस्ट एक एजम्पशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस फिगर को देखें और अगर वो रेप्लिकेट हो जाए नंबर्स में, तो उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक जो है फिनेंशियल ईयर 25 में इनका टोटल सेल था सब कुछ मिलाकर 2,90,581, तो ये इनका नंबर था 2,90,581। इस क्वार्टर में अगर H1 को पकड़ लें, H1 माने Q1 और Q2 को अगर पकड़ लें क्यूमुलेटिवली, तो ये नंबर आ रहा है इस समय 191,474। ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर में 92,706 एंड 98,768, दोनों फिगर को अगर मिला दें 191,274 के आसपास ये फिगर खड़ा हो रहा है। तो अगर कंपनी का जो एक्सपेक्टेशंस हैं और इसके लिहाज से मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें, देखते हैं अगले 6 महीने में पता चल जाएगा ये नंबर हिट करता है कि नहीं। कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है, तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि इस साल, पिछले साल इन्होंने 2,90,000 सेल किया था। इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4,80,000 पहुँच जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस है, ये कंपनी का जो कहने का मतलब था, जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में मैं जब देख रहा था, तो कंपनी ने जो कॉन कॉल में जो बिज़नेस का बेस बताया उसके लिहाज से ये सेल बन रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिज़नेस सही जा रहा है कि नहीं। अगर इसको आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए आप इस नंबर को देखें जो मैंने बताया कि 4,80,000 के आसपास कहीं क्या सेल पहुंच रही है इस पूरे साल में। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी, ये आपको बताएगा कि बिज़नेस सही जा रहा है, बिज़नेस सही दिशा जा रहा है। तो कंपनी ने अपने गाइडेंस के लिहाज से मुझे लग रहा है, जो कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है ऑलमोस्ट उसको वो टच टू टच करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे एक ये नंबर था, मैंने इंटरेस्टिंग आपको दिया। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, कोई तरीके की बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, बिज़नेस को देखें, ट्रैक करें, समझें। मैं आपकी ऐसे ही गाइडेंस करता रहूँगा। आई होप आपको पसंद आए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें। थैंक यू सो मच।